नमस्कार, मैं ऋषा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सरासना गौशाला में अध्यक्ष रामबक्स गोदारा, सचिव रामसुख, कोषाध्यक्ष भंवर लाल और गौशाला कार्यकारिणी टीम ने न्यूज 21 से खास बातचीत में गौशाला के विकास और वित्तीय आवश्यकताओं पर चर्चा की। कार्यकारिणी ने बताया कि गौशाला को हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है और वर्तमान में कई समस्याएं यहाँ पर आ रही है। टीम ने भामाशाहों के सहयोग से गौशाला में निर्माण कार्य और रखरखाव की जानकारी भी यहाँ पर साझा की। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 15% अनुदान बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर धन्यवाद दिया। वही टीम ने यहाँ पर मांग की है कि पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा 9 महीने दिए जाने वाला अनुदान अब भाजपा सरकार में 12 महीने किया जाए, जिससे कि गौवंश के हरिचारे और संचालन में कोई कमी न आए। आपको बता दें कि वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन अजय सिंह ने गौशाला विकास कार्य पर यहाँ विशेष चर्चा की। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार हमारे न्यूज 21 चैनल के माध्यम से गौशालाओं से संबंधित मुद्दे उठा रहे हैं कि गौशालाओं की किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या व्यवस्थाएं हैं। आपको पता है दोस्तों, हम वैसे तो हर डिपार्टमेंट का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन हम विशेषकर गौशालाओं से संबंधित मुद्दे उठा रहे हैं कि गौशालाओं में किस प्रकार की कौन सी सरकार है जो किस प्रकार सपोर्ट कर रही है। आज हम शिव शक्ति गौशाला समिति के अंदर हैं और यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और जो गोपालक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला का कब से गठन हुआ है, कब से इस गौशाला की स्थापना होने के बावजूद किन मुद्दों को लेकर जो कार्यकारिणी टीम है वो चिंतित है। और हमारे साथ जो रामबक्स जी हैं वो जुड़े हुए हैं, वो इस गौशाला के अध्यक्ष पद पर विराजमान है। और विशेषकर मैं बताना चाहूंगा, पहले वो हेडमास्टर के पद पर थे और हेडमास्टर के बाद रिटायरमेंट होने के बाद में गौ माता की सेवा करने ठान ली और गौ भक्त बन गए। पहले उन्होंने देश की शिक्षा को आगे बढ़ाया और अब गौ माता की सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं। पहले तो हमारे चैनल में सर रामबक्स जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आप गौशालाओं का है ये जो कार्यक्रम आप उठा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा पुण्य काम है। ठीक है जी। बहुत सी गौशाला में बहुत सी प्रॉब्लम है, बहुत सी समस्याएं हैं, उन समस्या का समाधान करने का आप है। इस प्रकार की आपके चैनल के द्वारा आप जो समस्या उठा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और हमारी गौशाला है 2009 के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन कराया था। पहले कुछ भी नहीं था, गायें ऐसी पूरी थी। मैं रिटायरमेंट होकर के यहाँ आया, आने के बाद में फिर इन गायों की दुर्दशा मैंने देखी और वहाँ आकर मैंने उनको है वो रजिस्ट्रेशन कराया। और ये जमीन जो ऐसी पड़ी हुई थी, कब्जा किया था, उनके ऊपर कब्जा तो इस तरीके से साहब जी इसको प्रारंभ किया है। और अब तो करीब करीब सुविधाएं, हमारे पंखे लग गए हैं और हॉल बना हुआ है, सारी व्यवस्था, छाया की, पानी की, सब प्रकार की व्यवस्था है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनका नियमन होना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। मैं चाहता हूँ कि गौशालाएं नियमनीकरण का स्पष्टीकरण करें, आप नियमनीकरण का स्पष्टीकरण करें। नियमनीकरण इसलिए जरूरी है कि बहुत से निर्माण कार्य हो चुका है। ठीक है। अब उस निर्माण कार्य को अगर व्यवस्थित करना है और स्थायी अगर इसको बनाना है जी, तो इसको नियमन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है। अन्यथा है स्थायी है, गोचर के अंदर है बहुत सी गौशालाएं, 90% राजस्थान में गौशालाएं ऐसी है जिनका नियमन नहीं हुआ है और वो ऐसे ही चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट और आपके चैनल के माध्यम से आप इस प्रकार की आवाज उठाएंगे जी, तो अगर ये काम पूरा हो जाता है तो ये सब हमारी उपलब्धि होगी। और बाकी हमारी व्यवस्था करीब करीब काफी ठीक है और भामाशाहों का सहयोग भी मिल रहा है और गवर्नमेंट का अनुदान जो 9% 9 महीने का मिल रहा है, इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो 12 महीने का मिले ताकि गौशाला आत्मनिर्भर हो सके। दूसरा सर बात करते हैं कि जो बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो सर गौशालाएं हैं जो खुद वहन कर रही है, क्योंकि आपको 22 और 44 रुपए अनुदान दिया जाता था, उसको 15% अनुदान बढ़ाया है। जो 25-50 अनुदान किया है वो भी एक ऊंट के मुंह में जीरे का समान है। तो कम से कम बिजली, लाइट, पानी की, क्योंकि जो आपको अनुदान दिया जाता है वो तो सिर्फ कचरा डालने की काम आता है, तो इसको 50 और 100 रुपए खर्चा आता है। तो इसके लिए आपकी क्या मांग है? इसकी मांग हमारी यही है कि हमें फ्री होनी चाहिए। बिजली और पानी का फ्री व्यवस्था है गौशालाओं के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, हालांकि इस इंदिरा नहर का पानी आ रहा है माने, लेकिन उसका पाइप लगाना दूसरा बहुत सा खर्चा पड़ता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पानी, लाइट,
ये सब फ्री होनी चाहिए सर और हर गौशाला में ये व्यवस्था होनी सर एक चाहिए। मैं बात काट रहा हूँ कि सर बात करते हैं आत्मनिर्भर, क्योंकि 50% जन सहयोग और 50% सरकारी अनुदान के द्वारा गौशालाएं चलती है। आजकल लोगों की थिंकिंग बन चुकी है, तो आपको तो सरकार अनुदान देती है, हम क्यों दें? तो लोग भी गौशालाओं के यानी कि थोड़ा दान देने से कतरा रहे हैं। बाबा साहब लोग उतने जुड़ नहीं रहे, क्योंकि लोगों को पता है कि अनुदान देती है, लेकिन अनुदान पर्याप्त मात्रा में नहीं देती है। तो कितना अनुदान आ रहा है, कितने गौवंश है आपके पास? क्या आप पर्याप्त मात्रा में गौशाला की सेवा कर लेते हो गौमाता की? देखिए हमारे पास में 350 गाय हैं ठीक है। और 150 वो सांड है, जिनका अनुदान हमें नहीं मिल रहा है। हमें सिर्फ गायों का अनुदान मिल रहा है ठीक इस है। गौशाला को। और सांड जो है 150 वो हम फ्री चला रहे हैं, क्योंकि किसानों के खेतों की रक्षा के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नंदीशाला अलग से नहीं मिली आपको? हाँ, नंदीशाला है, नंदीशाला का पैसा नहीं मिला अभी। अभी तक हमें कोई इसका कोई अनुदान नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका अनुदान भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो पशु फिर रहे हैं उनकी रक्षा के लिए खास सोचे सांड जो है, तो उन नस्ल के नंदी सांड ये घूम रहे हैं, ये किसानों को खेतों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए सब चाहते हैं, तो इसलिए हम ये अपनी तरफ से इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसका अनुदान है, नंदी गौशाला होनी चाहिए और नंदी गौशाला का अनुदान मिलना चाहिए। हमारे पास में 150 सांड है, तो इसका अभी तो कोई अनुदान हमें नहीं मिल रहा। सर बात करें आत्मनिर्भर के लिए, आपकी काफी एजुकेटेड हो, तो इस गौशालाओं में कब से स्थापना हुई है, आप किस पद पर हो, आपका परिचय दीजिए। और बात करें समस्याओं की, सर आत्मनिर्भर के लिए क्या प्रयास है और सरकार से आपकी क्या डिमांड है? अगर ये जोराराम जी गोपालन मंत्री, भजनलाल सरकार, मोदी सरकार तक ये वीडियो जाता है, उनसे क्या मांग रहेगी आपकी? हमारी मांग यही है कि जमीन जो है नी गौशाला की उनका खातेदारी होनी चाहिए। ठीक है। ये पर एमएलए, एमपी और सांसद का कोटा में पैसा मिले। ठीक है। अभी माने मिल रहा नहीं, ये है मांग आवश्यक। नहीं, आत्मनिर्भर के लिए क्या प्रयास है? जैसे सरकार, आप गुजरात की तरफ चले जाओगे तो वहां आपको क्या गौशालाएं आत्मनिर्भर मिलेगी, उसके खुद की अर्निंग लाखों करोड़ों में होगी। क्योंकि जैसे आपके पास गोबर है, तो गोबर गैस के सरकार प्लांट दे, केंचुआ खाद के प्लांट दे, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, नस्ल सुधार पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो दुधारू पशु हो, गिर गाय नस्ल तैयार की जाए, तो घी और दूध है जो गौशाला का अर्निंग बढ़ सकती है, और अच्छी गौमाता अष्टपुष्ट और अपने आत्मनिर्भर समान के लिए गौशालाएं आगे आ सकती है। तो इसके लिए आपकी क्या डिमांड रहेगी? हमारे लिए एक मांग है, जैसे 44 रुपया 60 रुपया देवे, 100 रुपया मिलना चाहिए 12 महीना का गौशाला में। तो वहाँ का उपयोग हो रहा है, मजदूरन पिया दे जा इतनी, और कोई जमीन लेवा चराने के लिए तो पीसा वे तो लेवा नहीं, कहीं यहाँ गालियोड़ी माए भूखा मरे। गुरुजी बात मैं करता हूँ, वापस मैं आपके पास आता हूँ। सर बात करें आत्मनिर्भर के लिए सरकार से क्या प्रयास रहेगा आपका, क्या मांग रहेगी आप? आत्मनिर्भर के लिए तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट से एक तो अनुदान थोड़ा बढ़ाया जाए। ठीक है। और दूसरी गायें हैं, तो नस्ल की गायें वो हम पालने की कोशिश करेंगे, गिर गायें की। उन गायों को बनाएंगे, सांड भी हम लेकर अभी आए हैं। और तो हमें ऐसी गायों को पालेंगे जिससे कि आपके वो गाय आत्मनिर्भर के दूध वगैरह अच्छा दे सके। गोबर गैस है या केंचुआ खाद है? केंचुआ खाद है, गोबर गैस है, ये इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसकी तरफ से हमें अनुदान मिले तो हम इस प्रकार का ये गैस बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। ठीक है। और खाद हम बेच करके भी आपको कुछ पैसे अर्जित कर सकते हैं, और अच्छी गाय पाल करके और वो क्या दूध का उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हम आत्मनिर्भर है, ये बनाई जा सकती है। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, ये भी मांग उठ रही है सर। राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, इसके लिए आपकी क्या मांग रहेगी? मैं कहता हूँ जैसे ये बिल्कुल, क्योंकि अगर राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाएगा तो उसके राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए, योजनाएं भी मिल सकती है। गौशाला का, गायों का है, अगर ये गौ माता का दर्जा मिलता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या कहना चाहोगे सर आप इस संबंध में? गौशालाओं को आत्मनिर्भर के लिए सरकार, क्योंकि कांग्रेस सरकार में काफी विकास हुआ था, अब भजनलाल सरकार बनी है, इनसे आपकी क्या आशा है? अगर ये वीडियो जोराराम जी गोपालन मंत्री है आपके, या भजनलाल सरकार है, मोदी सरकार है, अगर ये वीडियो वहां तक जाता है तो उनसे आप क्या आग्रह करना चाहोगे कि इस गौशाला में प्रत्येक गौशालाओं को अनुदान है वो भी बढ़ाया जाए, इसके साथ साथ और भी योजनाएं लागू की जाए? अनुदान बढ़ाना चाहिए, अनुदान बढ़ाना ठीक है सर। आप लगातार न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से देख रहे थे, हम लगातार आपको पता है न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे उठा रहे हैं कि गौशालाओं की किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं। क्योंकि दोस्तों जो सनातन धर्म है
वो गौ माता के ऊपर टिका हुआ है। जिस दिन गौ माता नहीं रहेगी उस दिन सनातन धर्म ही खत्म होने के कगार पर रहेगा, क्योंकि गौ माता का आशीर्वाद है सनातन धर्म को। और हम लगातार हमारे सनातन धर्म होने के अटैचमेंट होने के बावजूद भी हम गौशालों से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं। और गौशालों की किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या समस्याएं, आप भी कमेंट करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे को फॉलो करें। और इस न्यूज 21 को देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद। मैं सुनील जी, कैमरामैन पर्सन अजय सिंह के साथ थैंक यू। जय हिंद सर, हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप सुनील खिच्ची, है? सुनील खिच्ची, है? सुनील खिच्ची, सुनील खिची जी साहब, आप इस प्रकार का गौशाला का मुद्दा उठा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा पुनीत काम है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार का कार्यक्रम आप चलाते रहें और गौ की एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं आप। मैं समझता हूँ इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। आज गायों की जितनी दुर्दशा हो रही है उतनी किसी की नहीं है, तो उसके लिए आप इस प्रकार का उपट करके और उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए और सरकार से निवेदन करके आप इस प्रकार का कार्यक्रम उठा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।